यू हर्ड अबाउट पीपल जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करते हैं और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक मल्टी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को जो है क्रैक करते चलते हैं? और आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो क्लास 12 तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप अपने जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हैं उनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो एक के बाद सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, वो किस तरीके से, मतलब हम बोलते हैं दे हैव क्रैक्ड द हैक। उनको पता चल गया भाई, उनको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अप्रोच किया जाता है। सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम इसी हैक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप जिस भी एग्जाम को टारगेट करेंगे उसको डेफिनेटली क्लियर कर पाएंगे। तो देखो, फर्स्ट चीज होती है टू सेट अ प्रिसाइज एंड क्लियर गोल। अगर तुमने सोचा है कि तुमको एक सर्टेन एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो तुम्हारे दिमाग में कोई भी सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। तुमको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं ये एग्जाम लिखने वाला हूँ और मुझे इसमें रैंक नहीं चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हाँ यार चल इस बार देख लेते हैं, पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा, कंपटीशन समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम मैं और मेहनत करूंगा। तो वो माइंडसेट बिल्कुल खराब माइंडसेट होता है। हमेशा इस तरीके से सोच के चलो कि एक ही बार एग्जाम लिखना है। जैसे कि नॉर्मली आपके यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन होते हैं, तुम्हारे 12th के एग्जामिनेशन होते हैं, 10th के एग्जामिनेशन होते हैं, राइट। एक ही बार पेपर होता है, फेल हो गए तो उसके बाद तुमको रीअपियर के फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे, साल बर्बाद वाली बात हो जाती है। तो सेम तरीके से आपको इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी टारगेट करना है। एक बार जो तुमने गोल सेट कर लिया, एक खुद को सिर्फ एक ही चांस दो। जब तुम फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने जा रहे हो, जस्ट गिव दैट ओनली सिंगल चांस टू योरसेल्फ कि यही है लास्ट मौका, ये है डू एंड डाई सिचुएशन, इसी में क्लियर करना है। अब जब तुमने अपने आप को बोल दिया कि ये एग्जाम मैं क्लियर करके रहूंगा, इस एग्जाम को मुझे इसी बार इसी टाइम पर क्लियर करना है, उसके बाद आप अपना जो है प्लान करना स्टार्ट कीजिए कि किस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। तो अब तुमको पता है कि किसी भी सर्टेन एग्जामिनेशन को तुम जब प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, तुम्हारे पास एक पूरा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपको पूरी प्रिपरेशन करनी होती है। अब उस टाइम पीरियड में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। सो द फर्स्ट वन इज टू नो द सिलेबस, सेकेंड वन इज टू नो द एग्जाम पैटर्न एंड द थर्ड वन इज टू नो द कट ऑफ, कि कितने मार्क्स आपको अटेन करने हैं एग्जामिनेशन के अंदर ताकि आपका सिलेक्शन जो है मिल जाए। अब स्टार्ट करते हैं सिलेबस के साथ। अब किसी भी एग्जाम को, जिस भी सर्टेन एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपको उसका सिलेबस अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेना है कि क्या क्या उसमें पूछा जाता है, किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उनका जो प्रिसाइज सिलेबस है, वेल डिफाइंड इलेबोरेटेड सिलेबस जो है, थरली उसको एनालाइज कर लो। जो जो टॉपिक्स तुमको ऑलरेडी आते हैं उनको एक साइड लिख लीजिए, जो जो तुमको नए पढ़ने हैं उनको एक साइड लिख लो। ऑब्वियसली जब तुम किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को टारगेट करके चलते हो, या तो हम नीट और जेईई जैसे एग्जामिनेशंस की बात कर लें, तो किसी भी एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको सब कुछ आता होता है, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता कि तुमको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता होता। तो जो टॉपिक से तुम फेमिलियर हो उनको एक साइड करके लिख लीजिए, और जिन टॉपिक से आप लोग फेमिलियर नहीं हैं उनको दूसरी साइड लिख लें। सबसे पहला टारगेट अपना क्या होना चाहिए कि तुमने आपके, मान लीजिए 6 महीना मिलता है आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो उसमें से तुम 3 मंथ्स यानी कि उसको हाफ में डिवाइड कर लो। फर्स्ट हाफ में अपना जो टारगेट रखना है वो है एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करने का। एक बार जब एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद वी विल स्विच टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने एक सर्टेन डे इन्वेस्ट किया है, एक चैप्टर को रीड किया है, एक टॉपिक को तुमने पूरा दिन इन्वेस्ट किया है, उसके बारे में सब कुछ तुमने पढ़ा है, और अब तुमने सोचा कि यार इसके बेसिस पर मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले साल में पूछे गए सवाल है, उनको एक बार कर लेता हूँ। और तुमको मिला कि लास्ट ईयर सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे थे, उसके पहले एक भी नहीं पूछा था, उसके पहले एक पूछा गया था। तो इस तरीके से आपको पता चलता है तुमने जितना टाइम इन्वेस्ट किया उतना वो टॉपिक रिक्वायर ही नहीं कर रहा था। हर टॉपिक में जो भी अब आप सेकेंड ड्यूरेशन में अपना टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाई वेटेज टॉपिक में टाइम इन्वेस्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आप उन टॉपिक्स के अंदर टाइम इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आपका सवाल बहुत ही क्वेश्चंस काफ़ी कम बार पूछे जा रहे हैं, राइट। तो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना, अब जब फर्स्ट हाफ के अंदर एक बार सिलेबस खत्म हो चुका है, अब हम सेकेंड हाफ के अंदर एंटर करते हैं जहां पर आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जहां पर आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे या जब तुम चीज़ों को रिवाइज वाले जोन में होते हो, प्रीवियस ईयर्स को हमेशा अपने पास लेकर के बैठा करो। तुमको ये पता होना चाहिए
कि कितना सवाल पूछा जा रहा है किस टॉपिक के अंदर से। और कई बार पता है क्या होता है, जो हाई वेटेज टॉपिक होते हैं वहाँ से काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उन ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उनके कंसेप्ट्स को सीखने के लिए तुमको एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है और उस एग्जाम के पैटर्न में कौन से टॉपिक आप तुम्हारे हाई वेटेज टॉपिक है, तो उन्हीं हाई वेटेज टॉपिक पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कीजिए देन मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम जितने साल के PYQs लगवा लो उतने कम हैं। 10 के मिल रहे हैं 10 के लगाओ, 15 के मिल रहे हैं 15 के लगाओ। अब देखो मुझे पता है बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसके अंदर, अगर मैं SSC की बात करूँ, बैंकिंग की बात करूँ, तो मल्टीपल सेट्स आते हैं। तो आप जितना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं टाइम प्रीवियस ईयर में उतना कीजिए, जितना आपको जहाँ से क्वेश्चंस मिल रहे हैं उतना आप कर लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं होता, इनफैक्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे उस चीज़ के अंदर। एंड एट लास्ट मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मॉक टेस्ट तुम दे रहे हो, एक सर्टेन स्कोर आ रहा है, अच्छी बात, ठीक है, लेकिन जो भी लास्ट ईयर की कट ऑफ गई है उसके हिसाब से एनालाइज करो कि तुम्हारा टारगेट स्कोर क्या है, और हमेशा मॉक टेस्ट में उस टारगेट स्कोर को क्रॉस करने की कोशिश करो। तभी जा करके जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा जिस दिन, उस दिन आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि जो एग्जामिनेशन डे होता है उसकी जो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस होते हैं, XYZ सर्कमस्टांसेस भी क्रिएट हो सकते हैं। तो आप अपने जो स्कोर है, अपने प्रिपरेशन थोड़ा सा लेवल अप ही रखने की कोशिश कीजिए। आप प्रिपरेशन को उस लेवल पे बूस्ट कर दीजिए कि आपका जो स्कोर है वो थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट अच्छे मार्जिन से तुम कट ऑफ के ऊपर जा रहे हो, राइट। इन सब हैक्स की मदद से टॉपर्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हैं, सिलेक्शन ले पाते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू द चैनल, गिव अ थम्स अप। थैंक यू, हैव अ